कभी कभी जिंदगी हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हर दिशा में अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मन अशांत हो जाता है और सोचने की शक्ति तक छीन जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? हो सकता है कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही भीतर हो। हमारी आदतों, हमारे व्यवहार और हमारी सोच में छिपा हो। अगर आप जीवन में सच्चे सुख, शांति और सकारात्मकता को चाहते हैं तो पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सी बातें हैं जो हमें नकारात्मकता के गहरे दलदल में खींचती है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्या नहीं करना है, तब तक हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, सकारात्मकता दूर ही रहेगी। तो चलिए आज जानते हैं वो गहरी सच्चाई जिसे जानना जरूरी है, समझना जरूरी है और छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हैं, कई बार हम खुद ही अपने जीवन में निगेटिविटी को बुलाते हैं, वो भी बिना जाने। वो बातें जो हमें बहुत सामान्य लगती हैं, असल में हमारे जीवन में भारी अंधकार ला सकती है। क्या आप भी ये भूल कर रहे हैं? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी सोच की दिशा ही बदल देगा। नकारात्मकता से बचना है तो खुद को दूसरों से कमजोर समझना बंद कीजिए। जब भी हम खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को धीरे धीरे मारना शुरू कर देते हैं। दूसरों की उपलब्धियां हमें नीचा दिखती है और हम अपने भीतर की ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो समय होता है जब नकारात्मक विचार हमारे मन को जकड़ लेते हैं। अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो तुलना नहीं, प्रेरणा लीजिए। हर आत्मा की अपनी गति होती है, कोई पहले पहुंचता है, कोई बाद में, लेकिन मंजिल सबकी होती है। बीते हुए को पकड़ कर रखना ही दुखों की असली जड़ है। हम अक्सर उन बातों को याद करते रहते हैं जिन्होंने हमें तकलीफ दी थी। कोई धोखा, कोई नुकसान, कोई अपमान, और बार बार उसे सोचकर मन को जलाते रहते हैं। हम सोचते हैं इससे कुछ हल निकलेगा, लेकिन सच ये है कि यही सोच हमें और नीचे गिरा देती है। अगर आपको निगेटिविटी से बाहर निकलना है तो बीते को बीता मानिए, वर्तमान को अपनाइए और भविष्य की ओर देखिए। बीते हुए कल को पकड़कर आप आने वाले कल को नहीं संवार सकते। हर बात में शिकायत करना मन को और ज्यादा गंदा करता है। जब भी कोई चीज हमारे मन मुताबिक नहीं होती, हम तुरंत शिकायत करने लगते हैं। लेकिन यही आदत धीरे धीरे एक जहर बन जाती है। शिकायतें करने से न स्थिति बदलती है, न हालात, बल्कि जो खुशी बची होती है वो भी खत्म हो जाती है। हर बार शिकायत करने की बजाय किसी एक छोटी चीज के लिए कृतज्ञ बन जाइए। शिकायत कम और शुक्रिया ज्यादा बोलिए। मन खुद ब खुद साफ हो जाएगा। गलत संगत में रहकर सकारात्मक सोच की उम्मीद मत कीजिए। कभी कभी हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें सिर्फ दुख दे रहा है, फिर भी हम उसे छोड़ते नहीं। हम सोचते हैं कि शायद कोई बदलाव आएगा, लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप गलत संगत में रहेंगे, नकारात्मकता आपकी आत्मा को धीरे धीरे निगलती रहेगी। ऐसे लोगों से दूर हो जाइए जो हर बात में नकारात्मकता फैलाते हैं, जो हर समस्या में समस्या देखते हैं, समाधान नहीं। आपका मन तभी शुद्ध होगा जब आपका वातावरण शुद्ध होगा। अपनी भावनाओं को दबाना आपको भीतर से तोड़ देता है। बहुत से लोग बाहर से तो हंसते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूट रहे होते हैं। वे अपनी तकलीफों को, गुस्से को, डर को किसी से नहीं कहते, और यही दबे हुए भाव धीरे धीरे बीमारी बन जाते हैं। मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक भी। खुद से बात करना सीखिए। जब जरूरत हो किसी भरोसेमंद से खुलकर बात कीजिए। भावनाओं को बहने दीजिए, क्योंकि जड़ता ही निगेटिविटी का पहला संकेत है। हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश आपको थका देती है। जब हम हर काम में खुद को परफेक्ट साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम धीरे धीरे तनाव और दबाव के घेरे में आ जाते हैं। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती और हम भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। सकारात्मकता तब आती है जब हम खुद को अपनी गलतियों के साथ स्वीकार करते हैं। परफेक्ट बनने की बजाय प्रगति पर ध्यान दीजिए।
खुद के साथ दया से पेश आइए। दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मत बनाइए। कई बार लोग आपके बारे में कुछ कह देते हैं और आप मान लेते हैं कि वही सच है, लेकिन किसी और की राय आपके जीवन का फैसला नहीं कर सकती। अगर आप हर किसी की बात को दिल पर लगाते रहेंगे तो अंत में आप अपनी ही आवाज खो बैठेंगे। अपनी पहचान को किसी और की जुबान से मत मापिए। आप जैसे हैं, जैसे सोचते हैं, वही आपकी असलियत है। हर समय सोशल मीडिया पर रहना मन को थकाता है। ये शायद आज की सबसे बड़ी वजह है नकारात्मकता की। हर किसी की जिंदगी वहां चमकती हुई दिखती है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। हम सोचते हैं कि सब खुश है, बस हम ही दुखी हैं। ये तुलना, ये फेक परफेक्शन मन को खोखला कर देता है। थोड़ा समय खुद को दीजिए। किताबों को, प्रकृति को, परिवार को। वही असली जीवन है, स्क्रीन नहीं, सांसें। हर गलती पर खुद को कोसना आत्मा की हत्या है। अगर आप हर बार अपनी गलती पर खुद को कोसते हैं तो समझ लीजिए आप अपने भीतर का उजाला खुद ही बुझा रहे हैं। गलतियां इंसान होने की निशानी है। उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। खुद से माफी मांगिए और खुद को फिर से जीने की इजाजत दीजिए। खुद को दोष देकर आप अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, और जहां ऊर्जा नहीं वहां सकारात्मकता कैसे होगी? अब जरा सोचिए, जो बातें आपको सामान्य लगती थी वो कितनी बड़ी वजह बन सकती है नकारात्मकता की। अब ये आप पर है। क्या आप इन आदतों को अभी यही छोड़ने को तैयार हैं, या फिर एक और दिन इसी अंधेरे में जीने को मजबूर रहेंगे? जिंदगी बहुत सुंदर है, बशर्ते हम उसे सही नजरों से देखें। तो चलिए आज एक वादा कीजिए खुद से कि अब से हर दिन की शुरुआत होगी सकारात्मक सोच के साथ, हर रात खत्म होगी आभार के साथ, और हर सांस होगी शुद्ध ऊर्जा से भरी। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो तो बस एक काम कीजिए। इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में शांति लिखना मत भूलिए। देखते हैं कौन कौन है जो आज से ही बदलना चाहता है।